हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब भाई लोग का। तो सीन कुछ ऐसा है, आज की जो ये वीडियो है ना वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि भाई आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रू मैडनेस के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। आज हम एज अ मेंबर, एज अ एल्डर, एज अ मैनेजमेंट, पूरी टीम इस वक्त ट्रू मैडनेस की वो प्लेज आर्मी के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि भाई उनको एक गलत तरीके से जो है वो बैन दिया गया है। इस चीज़ की हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं, प्लेज आर्मी के गिल्ड लीडर। तो इनसे आज हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि क्या सीन हुआ था, कैसे आपकी गिल्ड बैन हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो जो भाई भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं फिर हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यूसुफ भाई, आप अपना और अपनी गिल्ड का छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दें ताकि वो बेहतर समझ सकें इस मामले को। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि मैं हूं यूसुफ प्लेस, जो कि लीडर है प्लेस आर्मी का। रिसेंटली हमने इस सीज़न गिल्ड वॉर के सोचा था कि हम टॉप 10 करेंगे, मतलब वी बैच के लिए ट्राई करेंगे ताकि हमें वी बैच मिल जाए। अच्छा, इसके लिए आपकी जो टीम है उसने किस लेवल की मेहनत करी, थोड़ा आप ये भी ऑडियंस को बताओ। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी डेली रूटीन क्या होती थी गिल्ड वॉर की टाइमिंग्स के अंदर। तो इसी टॉप 10 के लिए हमने बहुत मेहनत की। मतलब एक बंदा, जैसे कि मैं खुद तो 5-6 आईडी से खेलता था, और कुछ और थे जो 3-3 2-2 आईडी से खेलते थे। हमारी डेली रूटीन यही होती थी कि मतलब बस जितना टाइम मिलता था हमें उसी निकाल के, बस गिल्ड वार का दिन होता था तो बस अपने काम काज साइड पे करके भाई गिल्ड वार खेलनी है, टॉप 10 में आना है। लेकिन बस यही कोशिश की हमने। इसी तरह जैसे कि गिल्ड वार 7 से 11 के बीच में होती है तो बस हम आ जाते थे पते। अच्छा, जिस दिन आपकी गिल्ड बैन हुई उस वक्त एक्चुअली हुआ क्या था, और आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने देखा कि यार मेरी गिल्ड बैन हुई हुई है। तो जब फर्स्ट वीक आया हमने टॉप 10 कर लिया था, टॉप 20 कर लिया था, ठीक है। तो जब सेकंड वीक आया तो मैं गया पहले, मतलब मैंने मैसेज किया ग्रुप में कि गिल्ड वार आया, रेडी रहना सब। उसके बाद जैसे ही मैं गेम में गया तो मेल बॉक्स आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने मेल बॉक्स देखा वहाँ पता चला कि गिल्ड पे बैन लग चुके हैं, वो भी 8 अप्रैल तक। बस मैं शुरू में तो बहुत डिमोटिवेट सा हो चुका था, मैंने कहा बस पुशिंग नहीं करनी। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या पता। लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और बस हमने डिमोटिवेट हो गए थे बस। यूसुफ भाई, कोई मसले की बात नहीं है। इस वक्त मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी ऑडियंस, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। अभी आप मुझे ज़रा ये बताओ कि गरीना ने आपको कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेटर दिया या फिर डायरेक्ट आपको ऑटो बैन कर दिया। तो गेरीना ने हमसे ना तो कोई प्रूफ मांगा, मतलब बल्कि इसी मतलब जब मेरे पास मेल आया तो मैंने गया कस्टमर सर्विस में, वापस गेरीना को मेल का जवाब दिया। लेकिन उन्होंने उस पे ना तो मुझे कुछ रिएक्ट दिया ना रिप्लाई आया। तो यार, या तो हमसे प्रूफ ले लो या हमें कोई बता दो तरीका कि हम प्रूफ सेंड करके आपको बता दें कि हमारे हम फेयर खेले। तो इस बारे में तो हमें गेरीना ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब जब आप सिर्फ 30% गिल्ड वॉर पॉइंट ले सकते हो तो ये आपकी गिल्ड की मेहनत और मोटिवेशन को कैसे इफेक्ट करता है। तो जब गेरीना ने मैसेज किया तो जब गिल्ड में देखा तो वो बैन था कि 30% पॉइंट्स मिलेंगे गिल्ड वार के, ठीक है। तो उस लिहाज से तो हमने ट्राई की कि हम फिर भी कोशिश करेंगे कि प्लस करें। लेकिन जब हमने पुश किया, हमने बहुत भी अच्छे किल किए, बहुत भी अच्छी गेम्स निकाली, तो भी हमें पॉइंट्स बहुत कम मिलते थे। हमने बहुत कंपटीशन किया कि हम आए, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था हमारा आना, क्योंकि बैन ने हमारे पॉइंट्स काट लिया करती थी, जिस वजह से फिर हम नहीं आ पा रहे थे। और इसी बैन ने फिर हमें बहुत डिमोटिवेट कर दिया, फिर आखिरकार हमने पुशिंग ही छोड़ दी। बाकी रीजन की कुछ गिल्ड्स ओपनली पैनल लगाकर पुशिंग कर रही है, बल्कि रीजन के टॉप पर कुछ लोग ओपनली बैन सेलर जैसे निकनेम्स के साथ बैठे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। इस पर भी आप क्या कहना चाहोगे। मतलब मैं सोच रहा था इस बात को ना कि मतलब रीजन मैंने चेक किया तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी गिल्ड्स थी, मतलब जो हमारे मैच मेकिंग में हमारे साथ आई गिल्ड वार में, तो हमने मतलब खेला तो वही बैनर लगाया हुआ था साफ। अगर मेरे पास क्लिप्स पड़ी हैं यार, अगर एक की नहीं आता तो मैं एरिना को प्रूफ भी दे सकता हूँ कि ये हाल है, आप खुद देखो कैसे वो मार रहे हैं। बहुत सी ऐसी रीजन की गिल्ड्स है, तो उन पे मैं चाहता हूँ कि चेकअप होना चाहिए, उन पे भी बैन लगना चाहिए। इसी तरह अगर आप रैंक सिस्टम देख लो सीएस का, उसमें भी जो टॉप 1 है उसने लिखा हुआ है भाई पैनल सेलर। तो यार इन पे कुछ नहीं एक्शन ले रही गेरीना, जो एक्शन है वो भाई फेयर पे लिए जा रहे हैं।
पता नहीं गेरीना कौन फेयर फेयर लगते हैं और फेयर अनफेयर। बिल्कुल यूसुफ भाई, इस बात से तो मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ। बाकी अगर आप इस वीडियो के तहत गरीना को कोई मैसेज या कोई पैगाम देना चाहो तो क्या दोगे? मैं तो उनको यही पैगाम देना चाहूंगा, आप लोग देखो कि क्या चल रहा है भाई गेम के अंदर कौन फेयर खेल रहा है कौन अनफेयर खेल रहा है। जरा थोड़ा अपना चेकअप जो है उसको टाइट रखो। जो भी अनफेयर खेल रहे हो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लो, ना कि आप ये करो कि जो फेयर खेल रहे हैं उनको पे बैन लगा दो, या जो अनफेयर खेल रहे हैं उनको फिर बस बैन ना लगाओ। उनको मतलब डील दी हुई है आप लोगों ने, डायरेक्ट बैन दो उनको। अब देखो, आप पे रिपोर्ट आती है आपके उन पैनल यूजर के खिलाफ, उसी टाइम एक्शन लेके उन्हें बैन करो ताकि डायरेक्ट हल हो सके। यूसुफ भाई, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इंशाल्लाह आपकी गिल्ड बहुत जल्द अनबैन होगी। और बिल्कुल हम आप पे बिलीव करते हैं कि आपने फेयर प्लेयर्स खिलाए थे और उसके बाद भी आपके साथ ये हरकत हुई है। अलबत्ता हम, हमारी पूरी टीम, हमारे एल्डर्स, हमारे मेंबर्स, हमारी ऑडियंस सब इस वक्त आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हम तो अपना ड्रीम नहीं अचीव कर पाए, लेकिन हम अपनी दुआएं ट्रू मैडनेस के साथ हैं हमारी, ताकि वो दोबारा से एक दफ़ा फिर टॉप 10 करें। मैं तो चाहता हूँ वो टॉप 5 टॉप 3 में आए। अरे थैंक यू यूसुफ भाई। इंशाल्लाह हम आपका ड्रीम भी पूरा करेंगे और अपना ड्रीम भी पूरा करेंगे। और मेरा बल्कि एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम लोग जो है ना 7 टॉप 10 करें। इस सीज़न नहीं हो पाया तो क्या हो गया, नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह हम दोनों गिल्ड्स एक साथ टॉप 10 अचीव करेंगे और इस रीजन को बताएंगे व्हाट इज़ ट्रू ब्रदरहुड।